श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, यानी कि आज रविवार की प्रदोष है। और आज रविवार की प्रदोष पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हैं। देखो, सबसे पहला जो उपाय होगा, शिव मंदिर से मात्र एक बेलपत्र घर पर लाना है और 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बहुत ही विशेष ये उपाय है। दूसरा जो उपाय है वो सुख संपदा, घर में अगर दुख है, दारिद्र्यता है, आप चाहते हैं कि घर में खुशियाँ आ जाए, गृह क्लेश दूर हो जाए, तो मात्र 7 बिंदी वाला एक विशेष उपाय करना है। और अंत में आखिरी उपाय होगा, तीसरा जो उपाय होगा वो दीपक का दान। दीपक का दान करने मात्र से महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। तो आज रविवार की जो प्रदोष है और प्रदोष की रात्रि में आपको ये उपाय करना है। देखो, हो सके तो ये उपाय प्रदोष काल के समय करना। प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो आज शाम को 5:25 से लेकर के रात्रि में 8:08 तक रहने वाला है, यानी कि 2 घंटे 45 मिनट के लगभग ये समय रहने वाला है। और अगर प्रदोष काल के समय अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखो, जो आखिरी वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उपाय है वो है दीपक वाला। तो दीपक वाला उपाय तो आपको रात्रि में इसी समय करना है, यानी कि प्रदोष काल के समय ही करना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। आज सुकर्मा योग भी है, साथ ही साथ 2 शुभ नक्षत्र हैं, एक स्वाति और एक विशाखा नक्षत्र है। तो आपको ये प्यारे से उपाय करना है। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लगता है, यदि आपकी दुकान ढंग से नहीं चल पा रही है, यदि आपकी नौकरी ढंग से नहीं लग पा रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। या किसी भी काम में आप सफल होना चाहते हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, पहले इस उपाय में आपको क्या क्या लेना है पहले ये जान लेते हैं। आपको लगेगा मात्र एक बेलपत्र, ठीक है। साथ में लेना है एक शमी का पत्ता और साथ में लेना है हल्के नीले रंग के आँख के फूल। आँख का पौधा होता है ना, आंकड़े का पौधा, आंकड़े के पौधे में एक सफ़ेद फूल रहता है और एक हल्का गुलाबी रंग का फूल रहता है और एक हल्का सा ब्लू कलर का जामुनी कलर का जो फूल रहता है ना, तो जामुनी कलर वाला फूल वाला आपको लेकर के आना है। 5 फूल इसके लिए लगेंगे। गुच्छा जो है ना, गुच्छा का गुच्छा आपको तोड़ना है, ठीक है। तो आपको ये 3 सामग्री लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, यानी कि आज आप प्रदोष काल के समय ये उपाय कर सकते हैं, या सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, क्या करना है, ये चारों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, एक बेलपत्र जो है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके आप अर्पित कर दें, ठीक है। अर्पित कैसे करोगे, चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होगा और डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होगा। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ जो है वो है शमी का पत्ता। शमी का पत्ता आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और शमी के पत्ते की जो डंडी होगी वो भी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप अर्पित कर देना। अब आपके पास है आंकड़े के फूल, जो हल्के से नीले रंग के फूल है ना, वो आपको लेना है और ये आपको अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पर। लेकिन कैसे अर्पित करोगे, जैसा हमने आपको बोला कि गुच्छा लेना है, तो गुच्छे की जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए और फूल का हिस्सा आपके विपरीत साइड होना चाहिए, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में, डंडी का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये अर्पित कर देना है। ये तीनों चीज़ अर्पित करना है और 3 बार आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। अब आपको क्या करना है, जो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने बेलपत्र चढ़ाया था वो बेलपत्र आपको उठा लेना है। आपकी जो भी इच्छा है, जैसे कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। खुद बच्चे भी ये उपाय कर सकते हैं। यदि दुकान ढंग से नहीं चल पा रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, ये बेलपत्र आपको ले करके आपके घर पर आ जाना है और आपको क्या करना है,
जहाँ कहीं भी आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी पुस्तक के बीच में आपको ये एक बेलपत्र रख देना है, ठीक है। यदि दुकान के लिए कर रहे हैं तो दुकान में ये बेलपत्र रख दें। किसी भी आपके जो व्यापार की जो पुस्तक रहती है, लेज़र बुक रहती है, उसमें रख सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो घर पर आप कहीं पर भी किसी भी बुक के अंदर, धार्मिक बुक के अंदर आप रख सकते हैं, ठीक है। ये बेलपत्र आपको रख लेना है और ध्यान रखना इस प्रकार से ये उपाय आपको 3 बार करना है। देखो, अगर प्रदोष पर कर रहे हैं तो 1.5 महीने में 3 प्रदोष आ जाती है, प्रदोष की तिथि। तो 1.5 महीने में 3 बार आप ये उपाय करेंगे तो 3 बेलपत्र आप इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। एक ही पुस्तक के अंदर रखना। 3 बार आपने ये उपाय कर लिया, उसके बाद आपका जो भी काम है वो निश्चित ही परिपूर्ण होकर ही रहेगा। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं वो परिपूर्ण होकर ही रहेगा। आपका जो दुकान है वो अच्छी चलने लग जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं या आप पढ़ाई लिखाई की किसी की भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप पास होकर रहेंगे। जैसे ही आपने जो भी इच्छा आपने धारी थी वो जैसे ही परिपूर्ण होती है, उसके बाद ये जो तीनों बेलपत्र हैं, देखो आपकी जो इच्छा है भले 3 महीने में परिपूर्ण हो या 6 महीने में परिपूर्ण हो, जब भी आपकी इच्छा परिपूर्ण होगी वो तीनों बेलपत्र अवेर के रखना। और उसके बाद ये तीनों बेलपत्र एक साथ जब भी आपका जो काम है वो हो जाएगा, उसके बाद जो भी प्रदोष की तिथि आएगी उस प्रदोष की तिथि में प्रदोष काल के समय आपको ये तीनों बेलपत्र ले जा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और जैसे अर्पित करोगे डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और आप बस भगवान शिव को बोल देना कि आपकी कृपा से मेरे सारे काम हो गए हैं, मेरी इच्छा जो है वो परिपूर्ण हो गई है, आपका धन्यवाद। ऐसा करके आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसा करके ये पहला उपाय आपको करना है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए है, आपके भाग्य को चमकाने के लिए है, आपके भाग्य का उदय करने के लिए है। देखो क्या करना है, मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है, ठीक है। साथ में लेना है शहद, मात्र थोड़ा सा शहद लेना, 1 चम्मच शहद लेना। और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो अगर आपके घर में बहुत अच्छे से चल रहा है, सब काम अच्छे से चल रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसा ही हमारे जीवन में चलता रहे और इससे और बढ़ते चले जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय भी आप दोनों तिथियों पर कर सकते हैं, प्रदोष पर भी कर सकते हैं और मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है। बेलपत्र है, बेलपत्र की पत्ती पर आपको 7 बिंदी आपको शहद की लगानी है। सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से आपको शहद की बिंदी लगानी है। देखो बिंदी कैसे लगाओगे, नीचे से ऊपर जाना, 1 2 3 4 5 6 7। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आ गई आपको बात समझ में। और उसके बाद ये जो बेलपत्र है महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करोगे तब डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और चिकना वाला हिस्सा भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल, वहीं पर सुख समृद्धि आए जीवन में, घर में सब खुशहाल रहे, घर के जो क्लेश है वो सब दूर हो जाए, घर में धन की आवक हो, मतलब घर में सदा के लिए बहुत अच्छे से हमारा जीवन बीते, ऐसी कामना करते हुए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर उस बेलपत्र के ऊपर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तो देखो बस इतना सा उपाय करना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय के बारे में हमने बात करी है। ये तीनों उपाय आप मासिक शिवरात्रि और प्रदोष दोनों तिथि पर कर सकते हैं। देखो ये सारे नए उपाय हैं, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पा रही है, विशेषकर वो ये उपाय करेंगे जो बार बार राह भटक जाते हैं, कभी क्या करते हैं, उनकी लाइन समझ में नहीं आ रही है, बार बार लाइन चेंज करते रहते हैं। अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, परीक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये शुक्र प्रदोष पर आपको ये उपाय करना है। देखिए शुक्र प्रदोष पर क्या करेंगे आप, एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, ठीक है। साथ में लेना है 1 बेलपत्र। अब देखो बेलपत्र ऐसे लेना जिसके नीचे जो है ढूंढ होना चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है 1 तांबे के पात्र के अंदर जल। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना किस प्रकार से उपाय करना है। आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जाएंगे, उत्तर मुखी हो करके वहाँ पर आपको बैठ जाना है, ठीक है। वहाँ पर ये लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और आपकी सफलता से जुड़ी कामना आपको करना है। अब वहाँ पर बैठ जाना है। अब आपको आपके सीधे हाथ में 1 बेलपत्र रखना है। बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होगी वो ऊपर साइड होनी चाहिए, खरदूरा वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए। और बिल्कुल ध्यान से समझना बेलपत्र कैसे रखी हुई है, ध्यान से समझना बेलपत्र कैसे रखा हुआ है, डंडे का हिस्सा आपकी साइड होना चाहिए।
वहाँ पर बैठ जाना और महादेव से प्रार्थना करना कि मेरे जीवन में मुझको सफलता नहीं मिल पा रही है, महादेव आपकी कृपा रहनी चाहिए और आपकी कृपा से मेरे जीवन में मुझे सफलता मिले। इस प्रकार से आपको कामना करना है। जो भी आप काम करते हैं उसका स्मरण करना कि इसमें मेरे को सफलता मिल जाए। अगर बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सफलता चाहिए, कोई सी एंट्रेंस एग्ज़ाम वो देने वाले हैं, तो उनका स्मरण करना। और उसके बाद क्या करना, तांबे के पात्र भी है जिसके अंदर 1 लोटा जल है। ये लोटा जल और ये बेलपत्र, हथेली में ही बेलपत्र रखा रहने देना और सीधे भगवान शिव के मंदिर में आ जाना। ठीक है, दीपक तो आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगा दिया और ये बेलपत्र और तांबे का पात्र के अंदर जो जल है ये लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आ जाना। और ये जो बेलपत्र है ऐसा उल्टा, आपको उल्टा रखोगे ना, जैसे आप हाथ भगवान शिव के ऊपर रखोगे तो जो चिकना वाला साइड है वो भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श हो जाएगा, डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देना है और उसके बाद अंत में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जो जल जलाधारी के वहाँ से आएगा, जलाधारी के वहाँ पर हाथ रखना और ये जल जो है अपने आंखों पर लगा लेना। आपके जीवन की जो भी अड़चने हैं वो सब दूर हो जाएगी, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो देखो, इस प्रकार से आप ये 3 सुंदर से उपाय कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके आसपास, घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं होता है, तो वो किस प्रकार से दीपदान करेंगे? उनको कुछ नहीं करना है। अगर ये 3 उपाय अगर आप नहीं कर पाते ना, तो मात्र 1 गोल बाती का दीपक आज के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर आपको रख करके आना है। रात्रि में रखें, सूर्यास्त के बाद रखें, प्रदोष काल के समय रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सीधे तरफ, यानी कि मंदिर के अंदर घुसते हैं ना, प्रवेश करते हैं ना, उसका आपका जो सीधा हाथ है वहाँ पर आप गोल बाती का दीपक का दान आज कर सकते हैं। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।